आज बनाएंगे बचे हुए चावल से पापड़। बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनती है। इस तरह से एक बार आप बनाओगे ना तो मुंह में रखते से ही घुल जाने वाली ये पापड़ बनेगी। नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए कितनी खस्ता हमारी ये पापड़ बन के तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरा चावल ले लिया है। ये रात के बचे हुए चावल है और रात के बचे हुए चावल कोई नहीं खाता, फेंकना ही पड़ता है। तो हम इस तरह से पापड़ बनाएँगे ना तो सभी को पसंद आएगी और इन पापड़ों को आप साल भर तक स्टोर करके भी खाओगे तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने इधर चावल ले लिया है 1 कटोरा, आपके पास जितने भी चावल हो उतने आप ले सकते हैं। और इधर मैंने 3 मिर्ची ले ली है, लाल जो फ्रिज में रखी हुई इस तरह से लाल हो गई थी वो ले ली है। आपके पास अगर नहीं हो तो आप हरी भी डाल सकते हैं। इधर 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इन्हें सबको डालेंगे हम मिक्सी जार में। तो सबसे पहले हम चावल डाल देंगे। चावल 1 कटोरा है तो हम इतना सारा मिक्सी जार में नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा पानी कि अच्छी तरह से पीस सके। इतना ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसमें डाल देंगे मिर्ची और जो अदरक है वो डाल देंगे, ढक्कन बंद करेंगे और अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया है इस तरह से, ये देखिए। तो अच्छी तरह से हमने पीस लिया है थोड़ा पानी डाल के। और अब इसे क्या करेंगे, 1 कटोरा ले लेंगे बड़ा वाला बाउल और उसमें रखेंगे एक छन्नी। और छन्नी रख के इस पेस्ट को हमें छान लेना है। क्योंकि इसमें थोड़े बहुत अगर अदरक का टुकड़ा या मिर्च के टुकड़े रह गए होंगे तो उसे हम दोबारा जो चावल पीसेंगे उसमें डाल के हम पीस सकेंगे। तो देखिए इस तरह से रह गए हैं क्योंकि मैंने खड़ी ही मिर्ची डाल दी थी, उसको काटा नहीं था, तो इस तरह से टुकड़े रह गए हैं। तो मैं दूसरी बार जब पीसूँगी ना तो चावल तो उसी में मैं डाल लूँगी, इसे फेंकना नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब जो बचा हुआ है उसे भी हम चावल को पीस लेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों, इसका ध्यान में रखना। बहुत सारा हमें पानी नहीं डाल के रखना है क्योंकि चावल पके हुए हैं, फिर पापड़ बनाने में दिक्कत जाएगी। तो हमें कम से कम पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट अच्छी तरह से हमें बना लेना है, रोक-रोक के चला के, ताकि अच्छी तरह से बन सके। और देखिए थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और फिर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं और इसे भी हम छान लेंगे। तो बढ़िया तरह से दोनों तरफ से मैंने छान लिया है और देखिए छान के कुछ इस तरह से हो गया है पेस्ट हमारा। ज़्यादा पतला नहीं है, कुछ इस तरह से चम्मच पे लग रहा है और देखिए लाइन एक दूसरे से चिपक रही है। देखिए इस तरह से ही पतला रखना। अब ले लेना है यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैदा। मैदा ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं या गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास मैदा है तो मैं मैदा ही इसमें डालूँगी। और इस तरह से इसे डाल के अच्छी तरह से घोल लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ लम्स ना रहे। और इसे एक कढ़ाई में डाल के भी घोल सकते हैं। अगर छोटा मेरा बर्तन ये छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे कढ़ाई में ही डाल के और इसे घोल लूँगी। या तो गुठलियाँ रह रही है तो आप छान भी सकते हैं इसे, क्योंकि गुठलियाँ नहीं टूटेगी तो इसे छान के ही आप इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए बढ़िया तरह से मैंने इसे छान लिया था और छान के देखिए एक भी गुठली इसमें नहीं है और बिल्कुल पतला घोल है। इसमें पानी का कोई नाप नहीं है दोस्तों, इस तरह से पतला ही रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है क्योंकि चावल पके हुए हैं। अब इसमें डाल देना है स्वाद से भी कम नमक। अब नमक को अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस को हमने जला लिया है। अब गैस को अभी तेज़ रखेंगे क्योंकि अभी जो हमारा घोल है वो ठंडा है। तो इसे हम जब तक चलाएँगे कि इसमें बबल्स उठने ना लगे तब तक इसे अच्छी तरह से चलाना लेना है। फिर आँच को बिल्कुल लो कर देना है और फिर इसे हमें पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ी-सी देर में पक जाए क्योंकि इसमें मैदा डला है। और चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं 1 चम्मच या सूजी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। तब भी आपकी पापड़ अच्छी बनेगी। जब भी आपके पास चावल बच जाए और कोई ना खाए तो आप इस तरह से पापड़ बना सकते हैं। और देखिए ये चावल का है घोल वो गाढ़ा होने लगा है और इस तरह से तली से हमें चलाना है, नहीं तो तली में ये चिपक जाएगा और फिर इसमें गाँठें बनना स्टार्ट हो जाएगी, गाँठें बनने लगेगी, फिर वो पापड़ अच्छे से नहीं बन पाती है। तो नीचे से तली से एक स्पैचुला से इस तरह से आप चलाते रहिए सरिये से, तो अच्छी तरह से ये घोल तैयार होगा। घोल देखिए बहुत ही गाढ़ा होने लगा है और आँच बिल्कुल हमने मध्य कर दी है क्योंकि तेज़ रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ऐसा आपको लग रहा हो कि गाढ़ा होने लगा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, पापड़ नहीं बन पा रही है, तो आप क्या करिएगा उसमें थोड़ा-सा पानी गरम करिएगा
और उबलता हुआ पानी उसमें डाल दीजिएगा तो वो पतला हो जाएगा। ठंडा पानी ना डालिएगा, इसका ध्यान में रखिएगा। तो देखिए मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि पानी मैंने पर्याप्त डाला है इसमें और अच्छी तरह से ये घोल पक रहा है। बबल्स भी उठने लगे, थोड़े-थोड़े से झाग भी उठ रहे हैं, तो बढ़िया तरह से इसे पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ इसे 5 से 7 मिनट ही पकाना है और अच्छी तरह से ये पक जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये देखिए कड़छी से मैं आपको बता रही हूँ कि ये बढ़िया तरह से गिर रहा है और अच्छी तरह से ये पक भी रहा है। तो इसे उल्टा करके मैं दिखाती हूँ तो कड़छी पे इस तरह से ये देखिए थोड़ा गाढ़ा-सा इस पे घोल चिपक रहा है और ये देखिए घोल हमारा चिपकू-चिपकू सा हो गया है। लाइन अब एक-दूसरे से नहीं मिल रही है। अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए इस तरह से इसमें बबल्स भी उठ रहे हैं और जो हम गिरा रहे हैं ना कड़छी में, तो वो रुक-रुक के गिर रहा है, एकदम से नहीं गिर रहा है। एकदम से गिरे ना तब तक आपको पकाना ही पकाना है और जब कड़छी को इस तरह से हम टपकाते हैं ना, तो रुक-रुक के जब गिरने लगे ना, तब समझ लीजिए कि पक गया है। तो इस तरह से हमने दूसरे बर्तन में डाल दिए है, बड़े से बर्तन में और इसे हम ठंडा कर लेंगे। कढ़ाई बहुत गरम है, तो बहुत ही टाइम लगेगा ठंडा होने में। हिलाते-डुलाते हमें ठंडा करना है, छोड़ना नहीं है। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, तो इधर मैंने धनिया पत्ती को बारीक-बारीक काट लिया, डंठल हटा दिया है बिल्कुल बारीक-बारीक। आपके पास अगर कड़ी पत्ता हो, तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मिर्च पहले से ही डली है, तो मैं मिर्च नहीं डालूँगी। और अगर आप पहले मिर्च नहीं डाल पाए तो आप इस टाइम पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी अजवाइन, आधा चम्मच मैंने अजवाइन ले ली, इसको हाथों से नहीं रगड़ना है, ऐसे ही खड़ी ही डाल देना हमें, तभी तो पापड़ में अच्छा-सा टेस्ट आएगा और पापड़ में दिखेगी कि इसमें अजवाइन डली हुई है। तो देखिए इस तरह से हम घोल लेंगे इसे और जो हमारा घोल है वो गरम है, अभी ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का-सा इसे गरम ही रहने देना है और फिर चलना है धूप में और धूप में इधर पॉलीथीन बिछा दी, पॉलीथीन के ऊपर मैंने वज़न रख दिया ताकि पॉलीथीन पलटे ना क्योंकि अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो पॉलीथीन पलट जाएगी और गीली पापड़ रहेगी तो सारी पापड़ खराब हो जाएगी, अच्छे से नहीं बनेगी। अब क्या करना है बस 1-2 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, 2 चम्मच मैंने लिए है। कड़छी से डाल रहे हो तो आधा-आधा कड़छी से लेना है और बढ़िया तरह से इन्हें फैला देना है ताकि अच्छी तरह से एक ही जैसा फैले, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है और बढ़िया तरह से इस तरह से आपको पापड़ बना लेना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बचे हुए चावल को फेंकिएगा मत, इस तरह से पापड़ बनाइएगा और किसी को भी आप तल के दोगे ना, उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये बचे हुए चावल से बनी हुई है और इन पापड़ों को आप साल भर तक भी स्टोर करके खाते हैं तो खराब नहीं होती, ना फटती है, ना टूटती है। बिना सोडा, बिना पापड़ खार के ये पापड़ खस्ता बन के तैयार हो जाती है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो देर-दार नहीं करिएगा, एक लाइक करिएगा और दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पापड़ बना लिए और इन्हें धूप में बनाइएगा ताकि अच्छी तरह से एक ही दिन में सूख जाए। और देखिए कुछ ही देर में इन्हें कि 1-2 घंटे बाद पापड़ इस तरह से मेरे सूख चुके हैं, आजू-बाजू से किनारे भी छोड़ दिए हैं और पॉलीथीन में हमने तेल भी नहीं लगाया है, अब देखे हो आपने। तो इस तरह से देखिए अपने आप ही ये निकल जाता है, इन्हें गीला ना निकालिएगा, अपने आप ही सूखने दीजिए, उसके बाद में ये अपने आप निकल जाएगा, तो पापड़ चौड़ा का चौड़ा ही रहेगा। जो पॉलीथीन पे डाल रहे हो वो पॉलीथीन थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने बढ़िया तरह से सभी को सुखा लिया है। तो देख रहे हो पापड़ कितने पतले-पतले से हैं हमारे, ये देखिए और आर-पार उँगलियाँ दिख रही है और कहीं से फटे नहीं, कहीं से टूटे नहीं। हमारे पापड़ कितने बढ़िया बने हैं। तो एक बार आप इस तरह से पापड़ बचे हुए चावल से ज़रूर बनाइएगा। पापड़ हल्के ठंडे हैं अभी, ये देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं आराम से इन्हें थोड़ा सीधा भी कर पा रही हूँ क्योंकि अभी धूप थोड़ी कम है। तो अच्छी तरह से धूप में सुखाइएगा, उसके बाद में स्टोर करिएगा। तो ये देखिए पापड़ कितने पतले-पतले से और कहीं किनारे से भी ज़रा भी नहीं फटे हैं। तो इस तरह से बचे हुए चावल से आप बना सकते हैं और जो पसंद हो मसाले वो डाल सकते हैं और भी कुछ इसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से थोड़ा-सा ही तेल गरम करिएगा और डालिएगा और निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए खस्ता, करारे, कुरकुरे बचे हुए चावल से हमारे पापड़ बन गए हैं। तो ये देखिए
बने हुए चावल से ये देखिए कितने बढ़िया हमारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं कि मुँह में रखते से ही घुल जाएँगे। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बच ही जाते हैं, अक्सर चावल बनाते हैं तो वो चावल आप फेंकिएगा नहीं, ना ही किसी को खाने को दीजिए क्योंकि कोई भी नहीं खाता और इस तरह से आप पापड़ बना लोगे ना तो कुरकुरी, खस्ता सभी लोग खाएँगे। तो देखिए मेरी खस्ता कुरकुरी बचे हुए चावल से पापड़ बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो तो देर-दार नहीं करिएगा, लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करिएगा और देखिए इस तरह से रेसिपी लेके सुबह 8-5 को डेली मैं आती हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से पापड़ बनाने में। ये देखिए बहुत ही खस्ता और टेस्टी आपकी पापड़ बन के तैयार हो गई है। पापड़ देख रहे हो कितना खस्ता है कि बस उँगलियाँ लगाते से ही टूट रहे, तो ये पापड़ तो मुँह में रखते से ही घुल जाएगी और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।